हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करते हो कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अब एकदम फिट हो गई हूँ। वहाँ से आने के बाद, भुवनेश्वर से आने के बाद में बहुत लोग ने बहुत कुछ बोला था कि मैं CMV टेस्ट कराइए, टाइफाइड का सब टेस्ट मैंने करा लिया था, तो किसी में भी मतलब पॉजिटिव नहीं दिखाया। फिर मैं क्या करूँ, जब सब चीज़ मेरा सब चीज़ नेगेटिव बताया था, फिर भी मैं डॉक्टर के पास गई थी, क्योंकि मैं जो दवा डॉक्टर मुझे फ़ोन से जो प्रिस्क्राइब किए थे दवा, वो था फीवर के लिए पैरासीटामोल, क्रोसिन 650 प्रिस्क्राइब किए थे। साथ में ड्रॉक्सी मुझे बोले थे कि ये तुम खा लेना, ड्रॉक्सी। तो ये मैं खा रही थी पैरासीटामोल के साथ ड्रॉक्सी, बट कुछ भी मतलब मेरा फीवर, क्योंकि रोज़ सुबह में फ़ीवर आ रहा था, अभी बाद में धीरे धीरे मैं सुबह और रात में फ़ीवर आ रहा था। तो 10-12 दिन हो चुका था, तो सब लोग ने आप लोगों ने कहा था कि मैम आप जाके डॉक्टर से मिल के आइए पर्सनली। तो मैं भी वही सोच के मैं इस बार गई थी भुवनेश्वर, ताकि मैं जब तक नहीं जाऊंगी, मेरा कुछ वहाँ नहीं जाऊंगी, डॉक्टर से मुलाकात नहीं करने से मेरा फीवर नहीं जाएगा। तो मैं एटलास में वहाँ चले गई थी, 15 अगस्त में ही गई थी, बट जाते जाते बहुत ही शाम हो गया था, तो उस दिन डॉक्टर को दिखा नहीं पाए थे हम लोग। और उसके बाद नेक्स्ट दिन हम लोग गए थे डॉक्टर के पास में। तो डॉक्टर मुझे बोल रहे हैं कि अब उस समय भी डॉक्टर मुझे छू के देख रहे हैं तो फीवर नहीं है, तो मैं क्या करूँगी। मैं बोली सर अभी तो फीवर नहीं है, लेकिन फीवर सुबह सुबह आता है और शाम को आता है। तो डॉक्टर भी सब देख लिए, सब रिपोर्ट में जितना था, रिपोर्ट मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि टाइफाइड हुआ, डेंगू हुआ, यूरिन का कल्चर हुआ, सब रिपोर्ट मेरा एकदम नॉर्मल था, एकदम कुछ भी नहीं था उसमें। और जितना भी इन्फेक्शन का जो था वो सब ठीक है। तो डॉक्टर सब देखने के बाद बोले कि तुम्हारा क्रिएटिनिन लेवल सब ठीक है, हीमोग्लोबिन ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो फिर ये फीवर क्यों आ रहा बार बार। तो मैं बोली सर पता नहीं सर वो डॉक्टर भी बोल रहे मुझे वायरल फीवर है रीता, डरो मत। तो मैं बोली सर, तो मुझे बोल रहे थे कि क्यों आए हो आप, मैं तो आपको फ़ोन में मेडिसिन बोल ही दिया था। तो मैं सोची सर मैं जब तक नहीं आऊँगी मुझे लगता नहीं कि मुझे यहाँ मतलब मैं फीवर जाएगा। तो डॉक्टर भी हंसने लगे। उसके बाद बोले कि ठीक है तब मैं एक मेडिसिन लिख देता हूँ। तो वो मेडिसिन मुझे, और एक मेडिसिन मुझे प्रिस्क्राइब किए। और मुझे उस दिन फ्राइडे को मैं गई थी, फिर मुझे बोले कि आप संडे तक रुक जाओ, बाहर में ही रुक जाओ, और ये मेडिसिन ट्राई करना, लिवोफ्लेक्सिन। एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है लिवोफ्लेक्सिन। ये जो है पूरा जितना भी एंटीबायोटिक है, ये भी एंटीबायोटिक मेडिसिन है। इसमें बैक्टीरिया का जो भी चीज़, जो भी अंदर में ग्रोथ हो रहा है, जो भी हो रहा है, जिसके लिए फीवर नहीं जा रहा है, वो एकदम ख़त्म कर देगा, है ना। तो मैं जब से दवा ले रही हूँ, इसको खाना है सिर्फ एक दिन में एक बार। तो 5 दिन के लिए मुझे खाने बोले हैं, और ये ड्रॉक्सी मुझे सुबह शाम खाने बोले हैं। और अभी तो फीवर 2 दिन कल से नहीं आ रहा है। तो मैं वहाँ पर थी, फ्राइडे सैटरडे तक थी मैं, और सैटरडे तक बोले डॉक्टर कि अगर तुमको सुबह में फीवर नहीं आएगा तो मुझसे मुलाकात करना, फिर तुम घर चले जाना। तो मैं देखिए सैटरडे को फीवर नहीं आया मुझे सुबह में, तो मैं बहुत ही खुश हो गई कि चलो मेरा ये जो दवा दिया है लिवोफ्लेक्सिन एंटीबायोटिक मेडिसिन है, बहुत ही अच्छा दवा है। जब से मैं इसको खा रही हूँ अभी मुझे फीवर नहीं आ रहा है। तो लेकिन ये एंटीबायोटिक है, तो मैं अभी फीवर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं पैरासीटामोल नहीं खा रही हूँ। ये जो है लिवोफ्लेक्सिन और ये है ड्रॉक्सी, मैं 2 दवा खा रही हूँ सिर्फ अभी दिन में। कम से कम 5 दिन का डोज है, तो इसको क्लियर करना है ना। तो इसलिए मैं अभी पैरासीटामोल नहीं खा रही हूँ, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसके बाद मैं, अच्छा कोई एक मेरा यूट्यूबर फ्रेंड है जो मुझे क्वेश्चन किए थे कि मैम आप जाने से आप डॉक्टर से पूछो, मेरा एक दुकान है सब्जी मंडी में, मैं वहाँ पर कैशियर हूँ अपने दुकान में, तो मुझे ऐसा कुछ क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। तो मैं ऐसे अपने तरफ से बोली सर मैं भी कुछ पब्लिक डीलिंग्स करती हूँ ऑफिस में, तो बहुत लोग मेरे पास आते हैं। तो मैं बोली कि सर ऐसा ऐसा होता है, तो पब्लिक लोग सभी आते हैं मेरे पास बैठते हैं मैं उसके बाद फिर लोगों का कागज़ में फिलअप करती हूँ। तो बहुत ऐसा कुछ बहुत सारा मतलब ऐसे होते हैं कि लोग पेपर सब लाते हैं, मैं टच करती हूँ, टच करती हूँ, पेपर चेक करती हूँ लोगों का। तो मैं भी वही काम करती हूँ, लेकिन मैं फील्ड में नहीं रहती हूँ मैम। जैसे आप बोल रहे हैं सब्जी मंडी में आप रहते हो, तो आपका पास तो आप बैठे रहते हो अकेले, है ना, और बाकी लोग आते हैं सिर्फ कैश देने के लिए। लेकिन मेरे पास ऐसा होता है पब्लिक पूरा आगे बगल पूरा बैठे रहते हैं, तो मैं उसमें मैं मास्क लगाना बहुत ही ज़रूरी समझती हूँ। तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि हाँ, तो मास्क तो मेन है। पब्लिक जब तक पब्लिक हमारे सामने रहेंगे, आसपास में कोई भी रहेंगे, मास्क एकदम मत निकालना। बिना मास्क का तुम एंटरटेन मत करना किसी को। तो मैं भी, और बाकी है जो जो भी आप खाओ पियो, और जो आप कैशियर पेपर्स हम लोग लेते हैं हाथ में किसी का भी, तो हमेशा अपना हाथ को सैनिटाइज करना। तो इस तरह का मुझे बोले। तो जब तक, जैसे आप भी मंडी में रहते हो, आप भी कैशियर हो, तो आपको भी हमेशा अपने साथ एक सैनिटाइज़र रखना चाहिए।
और अगर ग्लव्स, तो अभी क्या होता है ना, ग्लव्स पहनने से बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन क्या है ना, सैनिटाइज़र से आपका हाथ भी ओपन रहेगा, क्योंकि देखिए अभी गर्मी का समय में कोई भी दिन भर ग्लव्स पहन के भी रह नहीं सकते, है ना, और दिन भर मास्क लगा के भी रह नहीं सकते, जितना भी कोशिश करो। तो मैं ऑफिस में भी मैं मास्क लगाती हूँ, बट जब कोई नहीं रहता है मेरा अगल बगल, तो मैं मास्क थोड़ा निकाल देती हूँ, ताकि मैं फ्रीली थोड़ा सांस ले सकूँ। और रहा बात सैनिटाइज़र का, वो हमेशा अपने पास रखती हूँ। जब भी किसी के साथ टच होता है, कुछ भी होता है, मैं हाथ को सैनिटाइज करती हूँ। और अगर खाना का कुछ रहता है, ऑफिस में कुछ खाने के लिए रहता है, तभी मैं हाथ धोकर सैनिटाइज करके खाती हूँ। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ आपको कि आप भी ऐसे करो, वहाँ पर जब तक वहाँ पर आप दुकान में बैठे हो तो सैनिटाइज़र हाथ में रखना। ग्लव्स पहनना दिन भर तो पॉसिबल नहीं, अगर होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। और मास्क भी आप लगाओ, एक पब्लिक एकदम भीड़ भाड़ रहेगा तो मास्क को आप मतलब मत निकालना। अगर कोई नहीं है अगल बगल तो मास्क निकाल के थोड़ा देर आप आराम से सांस ले सकते हो, है ना। तो इस तरह का आप अपना प्रिकॉशन मेंटेन कर सकते हो, ताकि आपको भी कोई किसी के साथ में इन्फेक्शन ना हो। तो रहा बात ये, और इसके बाद में मैं उस दिन जब डॉक्टर मुझे बोले कि फीवर नहीं आने से तुम घर चले जाना, तो उसके बाद हम लोग सोचे कि चलो आप इतना दूर आए हैं तो चलो एक बार ये साल थोड़ा बाहर घूम लेंगे, बोल के हम लोग फिर पुरी चले गए। वहाँ से पुरी बहुत नज़दीक है, 67 किलोमीटर ऐसा है, तो बाय रोड ही हम लोग गए थे। तो वहाँ हम लोग गए शाम को, फिर एक नाइट स्टे किए, थोड़ा घूमे फिरे समुद्र में, और उसके बाद थोड़ा एंजॉय किए, तो मन एकदम अच्छा फ्रेश हो गया। और तो इसी तरह मैं चाहती हूँ फ्रेंड, जितना भी किडनी रेसिपिएंट लोग हैं, सभी लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी कुछ ऐसा तबीयत ख़राब हो तो थोड़ा अच्छा लगने के बाद थोड़ा घूम के आइए, ताकि आपका भी माइंड फ्रेश हो जाए, अच्छा लगे, है ना। तो एक नया मतलब आपका अंदर में एनर्जी फील होता है, तो नया एनर्जी फील होता है जब हम लोग जाते हैं बाहर घूमने। तो अलग ही जगह हम लोग देखते हैं, पब्लिक के देखते हैं, और समुंदर में तो पानी देखने से आपका तो अलग ही ये होता है ना। तो इसी तरह मैं भी वहाँ गई थी, थोड़ा एंजॉय करके फिर कल ही वापस आई घर। सैटरडे है, मतलब कल, आज सैटरडे है ना, संडे है ना, सैटरडे को मैं वापस आई घर। तो इसी तरह मेरा ये भुवनेश्वर का ट्रिप हुआ, भुवनेश्वर टू पुरी, और फिर मैं घर आ गई। अभी मैं एकदम फिट हूँ और फीवर अब नहीं आ रहा है मुझे। बस थोड़ा ये एंटीबायोटिक मुझे खा रही हूँ, इसको खाना है, 5 डेज़ के लिए खाना है मुझे, बस, और कुछ नहीं फ्रेंड्स। तो मैं यही अपडेट देना चाहती थी फ्रेंड्स कि मैं वापस आ गई हूँ वहाँ से, और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना इस वीडियो में। बाय, हैव अ गुड डे।